अगर आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में स्ट्रक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सिलेक्शन में, अपना पाथ चूज करने में दिक्कत अगर हो रही है आपकी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये रीडिंग आज उन लोगों के लिए है। मैं यहाँ पे 2 पाइल सेलेक्ट रखूंगी, पाइल नंबर 1 एंड दिस इज द पाइल नंबर 2। आप तसल्ली से बहुत ध्यान से अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, और एक एक करके हम इस पाइल की रीडिंग करेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम करना ना भूलिएगा। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम पाइल नंबर 1 को लेते हैं। पाइल नंबर 1 मैं यहाँ साइड में रख ले रही हूँ जी। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपकी सिचुएशंस क्या है, आपकी क्या कंडीशंस है, और आपकी कंडीशंस के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे पाइल नंबर 1 की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसको जिस मैसेज की जरूरत है, प्लीज यूनिवर्स उन्हें बताइए। पाइल नंबर 1 आपके सिचुएशंस देखते हैं क्या है। ओके, पाइल नंबर 1 ये आपकी कंडीशन है। यहाँ पे आपकी कंडीशन ये बता रही है कि आपको हो सकता है कोई डिसीजन लेना है अपने बारे में, अपने लिए। ये जॉब का हो सकता है, किसी मैरिज के लिए भी हो सकता है, किसी ऑफर, कोई आपको ऑफर मिला है और ये आप कहीं जॉब करना चाह रहे हैं। कुछ एक इंडिपेंडेंसी का सिचुएशन है जहाँ पे भी कि आपको फैसला लेना है कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए ठीक है, और आप बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से सारी चीजें आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके लिए डिसीजन लेना, जिस भी सिचुएशन में आप हैं आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, वो सारी चीजें सोच समझ के अपने लिए फैसला लेने के सिचुएशंस में है। ये आपकी कंडीशन है। बहुत अच्छी सिचुएशंस है यहाँ पे। किसी के लिए अच्छी हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट फैसला है, इंडिपेंडेंट कंडीशन है। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट होकर फैसला लेना है, अपने लिए फैसला लेना है। ये रिश्ते का भी हो सकता है, ये जॉब का भी हो सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो, आपके सामने प्रपोजल हो कि भैया ये सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पे कि आपकी राय ली जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि दिस इज योर डिसीजन, यू कैन टेक, इट्स योर ओन। आप अपने हिसाब से, अपने आपको पूरी फ्रीडम है अपने सिचुएशंस में डिसीजन लेने की। ये आपकी कंडीशन है, ठीक है जी। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, और देखते हैं कि इस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस में क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। ओके जी, पाइल नंबर 2 एंड 3, हाउ हैंडल द सिचुएशन। और क्या देखें, और क्या है। देखिए मुझे यहाँ पे जो मोस्टली लग रहा है, ये पाइल नंबर 1 का क्लैरिफिकेशन देखें किस वजह से है, किस लिए है। देखिए ये आपका करियर का ही मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन आए हों, या एक से ज्यादा प्रपोजल है, आपका कहीं सिलेक्शन हुआ हो, कुछ काम को लेके या बिजनेस को लेके आपको सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, कौन सा मेरा ऑप्शन मेरे लिए सही होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि सारे जो आपके वेलविशर हैं उनकी बातें सुन रहे हैं, एडवाइस ले रहे हो, और अभी के सिचुएशंस को ध्यान में देखते हुए देख रहे हो कि आपके लिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन आपके पास आए हैं, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ मैनिफेस्ट किया होगा पहले, जो मैनिफेस्ट हो चुका है, सामने आपका रिजल्ट आ चुका है। आपको बस अब सेलेक्ट करना है जिसमें आप कर रहे हो कि मुझे ये एक्शन लेना है जो कि आपके फायदे के लिए हो, आपके भविष्य इसमें बनेगा। और यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस आई हैं, जिसमें कि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटियां हैं आगे चल के, और आपको जैसे कहते हैं ना, दिल खोल के आपके लिए ईश्वर ने चीजें लाके रखी हैं और कंडीशंस लाके रखी हैं। जैसा जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपके साथ आया होगा, बल्कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपको मिल गए हैं। अब आप ये देख रहे हो कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि मुझे वो फैसला लेना है, या वो आप सिचुएशन को, कोई जॉब है जिसमें कि आप बहुत फ्रीडम फील कर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा पॉजिटिव क्या कहते हैं अप्रोच, या आपके जो पैकेज वगैरह मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, आपकी उम्मीद से अच्छा मिल रहा है, जैसा आपने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। और देखें क्या है और क्या चल रहा है आपके साथ में। पाइल नंबर 1, ओके, फैमिली का आपको सपोर्ट है, और आपके कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं, कुछ ऑप्शन और भी आ रहे हैं आपके, और कुछ ऑप्शन आपके सामने रखे जा रहे हैं जिसमें कि आप अपनी सिचुएशंस रख रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आया है वो इस तरीके का आया है
करियर के लिए ही आया, मुझे मेन यहाँ दिख रहा है कहीं आपको जॉब के लिए जाना हो सकता है, जो कि आपके पसंद की जॉब मिली है, जिसमें आपकी फैमिली, आपके जो वेल विशर हैं, आपके दोस्त हैं, वो सारा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके पास इससे एक से ज्यादा ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, इसी में आगे बढ़ जाऊं या अभी वेट करूं, कुछ ऐसा चल रहा है। और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा भी है कि इसलिए आप इतना सोच रहे हैं कि कुछ एक टर्म एंड कंडीशंस आपके आगे रखी भी जा रही हैं कि अगर आपको इस जॉब में, इस प्रपोजल में ये सारे फायदे मिलेंगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उस रिस्ट्रिक्शंस के होने के कारण आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आप अपना फायदा देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और इसमें फायदा देखना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दे रहे हैं, अपने को दे रहे हैं कि मेरे लिए क्या ठीक होगा, उस हिसाब से आप एक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पर बहुत स्मार्टली कहते हैं ना, कोई अगर आपकी बात को अपोज भी कर रहा है तो बहुत प्यार से, बहुत पॉजिटिवली, प्यार तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिवली मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको कि आपको ये चाहिए, और वो आपकी टर्म एंड कंडीशंस पे अग्री हो जाएं। क्योंकि आप उनको ये भी कह रहे हैं, यहाँ पे कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर आप उनकी टर्म एंड कंडीशंस पे रेडी नहीं होते हैं तो आपके पास ऑप्शन और भी हैं, क्योंकि आप एक अच्छे कहते हैं कि एम्प्लॉय, यहाँ पे कह लो एक अच्छे एम्प्लॉय तो नहीं कहूंगे, एक अच्छा कैंडिडेट उनको दिख रहे हैं, सुटेबल कैंडिडेट, परफेक्ट कैंडिडेट आप नजर आ रहे हैं। इसलिए आपकी बातें सुनी भी जा रही है, मानी भी जा रही है, और आपके हिसाब से ही यहाँ पर चीजें आपके फेवर में आएंगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, आपने जो सोचा था वो आपके सामने आ रहा है। हो सकता है ये बाहर जाने का प्रपोजल भी है, अगर किसी के लिए ये प्रपोजल आ गया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया है और किसी प्रपोजल के आने से पहले आप अगर ये रीडिंग आप तक आई है, आप देख रहे हैं, तो कोई एक अच्छा नया प्रपोजल आपके लिए आने वाला है करियर के लिए, जिसमें कि आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी। जैसा आपने अपने करियर के लिए सोचा था वैसा आपके लिए होगा, और आपके सामने इस तरीके की कंडीशंस आएंगी। अगर किसी के लिए कंडीशन आ गई हैं तो वो इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे, और जिनके लिए नहीं आई हैं, जो वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये कंडीशंस आने वाली हैं। दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग है। पाइल नंबर 1 आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एंजल्स का गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज एंजल्स बताइए। पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग करें, लेट गो, और देयर इज समथिंग बेटर। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, आप सोच रहे हैं कि मैं इसे करूं कि ना करूं, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ बातें आपकी हो सकता है कोई ना मान रहा हो, कुछ ऑप्शन मतलब आपकी चॉइसेस और भी हैं, ऑप्शन और भी हैं, तो आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। बुरा ये भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन और है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। तो आपके लिए क्या है, देयर इज समथिंग बेटर, अभी इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मतलब आपके लिए आने वाली है। आपको कुछ चीजों को लेट गो करना है। क्या वो चीजें लेट गो करनी है, देखें क्या है इसमें, सक्सेस। देखिए मतलब यहाँ पे क्या है, ये सक्सेस है, ये चीजें आप जो सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे ये कहा है कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं दिस इज बेटर ऑप्शन, और अगर आप दूसरे ऑप्शन के लिए वेट करते हैं, इसको लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, तो तब भी सक्सेस आपके लिए है। इसका मतलब पाइल नंबर 1 आप चाहे ये सिलेक्ट करें चाहे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें, सक्सेस आपके पास है तो है, वो डेफिनेटली आपके पास आएगी ही आएगी। अब आपके पास चॉइस है, ये भी ऑप्शन आपके लिए अच्छा और इससे बेहतर और ऑप्शन आपके लिए आने वाला है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे चुने या इससे बेहतर चुने। ये भी अगर चुनते हैं तो भी सक्सेस है, अगला चुनते हैं, दूसरा चुनते हैं तो भी आपके लिए सक्सेस है, हर हाल में आपके लिए सक्सेस है। ठीक है जी। पाइल नंबर 1 बहुत प्यारी, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत हाई है और बहुत आप कहते हैं ना अपने को ध्यान में रख के सारे काम करते हो, सारी चीजें करते हो, बहुत फेयर डिसीजन लेते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हो, फैसले करते हो तो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो। आपको दूसरों का भी ख्याल है, पर आप दूसरों को इधर उधर चुगली करना या बातें करना इन्हें ना करके सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो, ना कि अपनी एनर्जी को इधर उधर क्लटर करते हो, वेस्ट करते हो। ठीक है जी। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए रीडिंग है। पाइल नंबर 2 के लिए चलिए हम देखते हैं। अगर पाइल नंबर 1 आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज
एंजल लिख के इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ओके जी, पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 2 के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 आपकी क्या सिचुएशंस है और आपके लिए क्या कंडीशंस है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए सिचुएशंस, पहला ही कार्ड थोड़ा सा गड़बड़ आया है, नेगेटिव आया है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। ओके जी, चलिए जी, पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या सिचुएशंस है और क्या एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है, उनके सिचुएशंस क्या है, उनके सिचुएशंस के हिसाब से क्या वो सोल्यूशन लेना चाहिए उन्हें, उनके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 प्लीज आप अपने साथ कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी को। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल, कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी जो कि आपने मिस कर दी है। अब आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, और देखते हैं आपकी सिचुएशंस ऐसी है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज आपके हाथ से मिस हो गई है, जिसकी वजह से आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये आप ही की ही वजह से मिस हुई है। अब आपका मूड खराब है। ठीक है जी, पाइल नंबर 2 देखते हैं कि देखें आप अब इस सिचुएशंस में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2 आप हैं तो बहुत स्मार्ट। ठीक है, पाइल नंबर 2 देखिए, पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं थोड़े से कार्ड ऐसे रखूंगी ताकि ये पूरे आपको दिखाई दें और समझ में आए। पाइल नंबर 2 आपकी कंडीशंस क्या है कि मैंने जैसे बताया कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज आपके हाथ से मिस हो गई है। अब जब वो चीज मिस हो गई है, यूनिवर्स ने आपको खुद चल के दिया, किसी ने कोई ऑफर किया, आपने पहले तो मना कर दिया, बट अब आपको गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों मना कर दिया, ये ऐसा क्यों कर, किसी चीज का पछतावा हो रहा है आपको और आपको अपने ही मिस्टेक के कारण ऐसा पछतावा हो रहा है। ठीक है जी, ये आपकी कंडीशन है। अब यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो ना कि अभी भी चीजें किस तरीके से बैलेंस हो जाएं, अपना फायदा देख रहे हैं, अपनी चीजें देख रहे हैं, और इसमें कोई नुकसान नहीं है कि फायदा क्यों देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि सारी चीजें जो है ना बैलेंस हो जाएं, हिसाब से हो जाएं, मेरा नुकसान ना हो। ऐसा कुछ आप एक्शन लेना चाह रहे हो और आप ऐसा ही एक्शन लोगे जिसमें कि आपको फायदा हो। आपका जो नुकसान हुआ है, जो आपका मूड खराब है, आप अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ अब ऐसा करना चाहते हैं अपने को ध्यान में रखते हुए जिससे कि चीजें बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, देखें ये क्या है, हो सकती हैं। ओके, आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कहीं ना आपने हो सकता है किसी गुस्से में आके किसी को कुछ कह दिया, या और क्या देखूं, एक सेकंड और देखते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने ना थोड़ा, आपका इसका मतलब पाइल नंबर 2 आप देखें कैसे इंसान है। देखें पाइल नंबर 2 कैसा पर्सन है, कैसे पर्सन है। पाइल नंबर 2 आपने थोड़े से लालच में, मुझे लग रहा है, कुछ काम खराब कर दिया, या ये कह लो कि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए। आप इमोशनल पर्सन हो, इमोशनल पर्सन होने के कारण कुछ आप चाह रहे थे, किसी का सपोर्ट और कुछ नहीं, उसने नहीं दिया तो आपने रिफ्यूज कर दिया उनका तोहफा या उनका प्रपोजल या उनकी हेल्प को रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से वो चले गए और आपको बुरा लग रहा है कि अरे यार मैंने तो ऐसे ही बोला था कि शायद मुझे वो और अटेंशन पे करें। कुछ इस तरीके का आपका एनर्जी दिख रही है। बट अब क्योंकि वो चले गए, अब आपको गुस्सा हो रहा है, यार मैंने क्यों नहीं समझा उस वक्त, उसको क्यों नहीं समझा, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अभी आपके हाथ से मौका पूरा गया नहीं है, आप दोबारा से उसको रिकंसिडर करेंगे, सोचेंगे, और आपने जो मैसी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, अब आपकी ही वजह से पूरा उलट पुलट कर दिया मामला, अब उसको दोबारा से आप रिकंसिडर करके करना चाहते हो, और इसमें आप थोड़ा सा इमोशनल होके या प्यार से आप अपने पर्सन को, जिसने आपको प्रपोजल दिया था या जो आपके पास आया था, उसको फिर से मनाएंगे और उसको उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये कोई भी कंडीशन, रिश्ता, कुछ भी हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, कोई भी ऐसी बात जिसमें कि आप आगे बढ़ने के लिए अब उस पर्सन को मनाएंगे जिसने आपको प्रपोजल दिया था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और इसमें देखें कि ओके,
आपने ना नादानी में, बचपने में आपको लगा कि मैं ऐसे मना कर दूंगा या कर दूंगी तो वो मुझे मनाएंगे, करेंगे, लेकिन अब आप थोड़ा सा उनको कन्विंस करेंगे, समझाएंगे और वापस से जो प्रपोजल या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे, कभी थोड़ा सा साइलेंट होंगे, कभी थोड़ा सा समझाएंगे, यानी कि अपने एफर्ट्स अब आप उस प्रपोजल को जो कि आपने अपनी ही नादानी से रिफ्यूज कर दिए थे उसे वापस ग्रैब करने की कोशिश है ये सारी की सारी। ठीक है, देखो आप यहाँ पे साम दाम दंड भेद, अब ये सारी चीजें आप ऐसा करने वाले हो। यहाँ पे साफ आपकी कंडीशन ये दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 कि आपके पास कोई प्रपोजल आया था। ये आपके लिए लव लाइफ का हो सकता है, आपके लिए करियर का हो सकता है, कहीं घूमने जाने का हो सकता है। कोई भी ऐसा प्रपोजल कोई लेके आया था, बहुत प्यार से लेके आया था आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा अटेंशन मांग रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा केयर या कुछ ज्यादा ही आपकी उम्मीदें थी उस पर्सन से, तो जिसकी वजह से आपने उनको रिफ्यूज कर दिया या मना कर दिया या कुछ ऐसी बातें कह दी कि वो वापस लौट के जाने लगे। अब आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो अब दोबारा से आप उस पे रिएक्शन ले रहे हैं, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं और इस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से स्मार्टली काम कर रहे हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है वो कर रहे हैं। अपने लाइफ में जो वो प्रपोजल चला गया है, जो बात आपके हाथ से निकलती हुई दिख रही है, उसको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए चीजें बैलेंस कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपकी लाइफ का जो कंफ्यूजन था या मिसमैनेजमेंट था उसको ठीक कर रहे हैं। उसके लिए अपने जो भी आपके लिए प्रपोजल लेके आया था उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए या उसे प्यार से मना के अपना काम करवा रहे हैं बहुत स्मार्टली। अब जितने नादानी आपने यहाँ करी थी, जस्ट उसका अपोजिट आप अब यहाँ पे बिहेवियर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए पहले ऐसी ही उम्मीद करी थी, आपसे इसका उम्मीद नहीं थी। आप एक्चुअल में ऐसे ही हैं, पता नहीं ये कौन सा मूड खराब था आपका, क्यों था, कुछ उम्मीद ज्यादा कर ली थी आपने, इस तरीके की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जो आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, मनाने का, कन्विंस करने का या आगे बढ़ने का, तो इसी को फॉलो कीजिए। फिर से नादानी में आकर किसी के साथ कोई जिदबाजी की नहीं मुझे चाहिए, नहीं ऐसा करो, नहीं तो मैं नहीं बात करूंगा या नहीं बात करूंगी, इस तरीके की साइलेंट धमकी मत देना, ये मत देना किसी को भी, या जो भी आप जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन। रिजिडिटी मत लाना, फ्लेक्सिबल रहना, पॉजिटिव होके काम करना, आपका काम बन जाएगा। पाइल नंबर 2 चलिए यूनिवर्स की एंजल्स की एनर्जी से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से पाइल नंबर 2 के लिए एंजल्स क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है बताइए। ओके जी, परफेक्ट टाइमिंग, रिकंसीडर। देखिए आपके लिए आया, ये रिकंसीडर कीजिए, फिर से सोचिए आपने क्या गलती करी, उसको सुधारिए, और अगर आप उसे सुधार लेते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए चीजें सही हो जाएंगी। परफेक्ट टाइमिंग, अभी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। मैंने कहा ना कि आपके लिए यूनिवर्स ने खुद तोहफा दिया था, गिफ्ट दिया था, जिसको कि आपने या अपनी नादानी से रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके पास टाइम है, ये रीडिंग अगर आप फाइल नंबर 2 से रेजोनेट होती है तो प्लीज इसको ग्रैब कीजिएगा। ये यूनिवर्स ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी थी, उसको फिर से ग्रैब कीजिए, चाहे आपको प्यार से करनी पड़े, चाहे थोड़ा चुप रह के करनी पड़े, करिएगा, झगड़िएगा मत, फ्लेक्सिबल रहिएगा, सिचुएशन को समझिएगा, क्योंकि ये आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, यूनिवर्स ने तो आपको तोहफा दिया ही था। तो इसलिए आपके लिए क्या है, परफेक्ट टाइमिंग है, दोबारा से रिकंसिडर कीजिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए सक्सेस होगी। एक कार्ड यूनिवर्स के एंजल्स का मैं और निकालना चाहूंगी पाइल नंबर 2 के लिए। क्या है ऐसा कि परफेक्ट टाइमिंग तो है, विद इन द मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स फाइनल्स बताइए कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। देखो एक कार्ड, 2 कार्ड अपने आप ही गिर गए, मैं इन्हीं को ले लूंगी। देयर इज समथिंग बेटर इन द नियर फ्यूचर। देखिए कुछ महीने में, देखो नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि ये कुछ अच्छा होने के लिए वो स्टेप लेना था जो कि आपने रिफ्यूज कर दिया। तो इस स्टेप को लेने के लिए अब जो एफर्ट्स डालना है, तो पाइल नंबर 2 वो एफर्ट्स डालिए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को ग्रैब कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, अपने ईगो को छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है जी। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और क्लेम कीजिएगा एंजल्स लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।